आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के हिस्ट्री में एक और नया चैप्टर का नाम है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। ये हमारे क्लास 7 के हिस्ट्री में एक और नया चैप्टर हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम आपके आगे लिखा हुआ है, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे तीन चीज़ों को लेकर। पहला हम लोग बात करेंगे अपने चैप्टर के अंदर ट्राइब्स के बारे में। ट्राइब्स का मतलब होता है आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हैं, जिनका घर परिवार ही पूरी तरीके से किस पे डिपेंड रहता है, जंगलों पे डिपेंड रहता है। जंगलों में ही वो रहते हैं, जंगलों में से ही वो लकड़ी वगैरह इकट्ठा करके शहरों में जाके बेच के अपना पैसा कमा के घर परिवार चलाते हैं, ठीक ना। तो हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे सबसे पहले ट्राइब्स के बारे में, और ट्राइब्स का सिंपल सा मतलब हो गया आदिवासी लोगों के बारे में बात करेंगे जो जंगलों में रहते हैं, उनका घर परिवार सब कुछ जंगलों से ही चलता है। तो वैसे लोगों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि आखिर वो लोगों का जीवन कैसे चलता है, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन लोगों को, है ना। ये सब कुछ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे नोमैड्स के बारे में। नोमैड्स का मतलब होता है वैसे लोग जो हमेशा अपने जगह को बदलते रहते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं अपने जानवरों के साथ, ठीक ना। मतलब उसके जानवरों को हमेशा हरा भरा घास मिलता रहे, उसके लिए वो जानवरों के साथ इंसान भी मूव करते रहते हैं। तो नोमैड का मतलब होता है वैसे लोग जो अपने जानवरों के साथ, यानी कि जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरे जगह पे जाते रहते हैं ताकि उनके जानवरों को अच्छा से अच्छा घास वगैरह खाने के लिए मिलता रहे, ठीक ना। तो उस प्रकार के लोगों के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। और तीसरा हम लोग बात करेंगे सेटल्ड कम्युनिटीज़। सेटल्ड कम्युनिटीज़ का मतलब हो गया वैसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं। सेटल का मतलब हुआ वो अपना एक जगह घर बना लिए हैं, है ना, वहीं पे वो रहते हैं, वहीं से अपना सारा काम वगैरह करते हैं। तो ये इन तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ट्राइब्स का मतलब पहला क्या हुआ हमारा, आदिवासी लोगों के बारे में बात करेंगे। आदिवासी लोगों के बारे में बात करने का मतलब हो गया जो जंगलों में रहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। नोमैड के बारे में बात करेंगे फिर हम लोग। नोमैड का मतलब हो गया वैसे लोग जो अपने जानवरों के साथ इधर उधर मूव करते रहते हैं ताकि उनके जानवरों को अच्छा खासा घास खाने के लिए मिलता रहे, क्योंकि उनका जीवन भी किसके ऊपर डिपेंड है, जानवरों के ऊपर ही डिपेंड है। वो जानवरों के हेयर यानी कि बाल को बेचते हैं मार्केट में काट के, जानवरों के दूधों को बेचते हैं। कई बार जानवर जब उनके पास बहुत बढ़ जाता है तो जानवरों को भी मार्केट में बेच देते हैं और पैसा कमाते हैं। और तीसरा हम लोग बात करेंगे सेटल्ड कम्युनिटीज़ के बारे में, वैसे लोगों के बारे में जो क्या हो चुके हैं, आज सेटल हो चुके हैं पूरी तरीके से। मतलब वो कहीं अब जाते नहीं है, अपना घर एक जगह बना लिया है, वहीं पे वो रहते हैं, सब कुछ अपना उसका वहीं पे चलता है। जैसे हम लोगों का घर क्या है, सेटल्ड घर है, तो हम लोग क्या है, सेटल्ड कम्युनिटीज है। जैसे हमारा ये पटना शहर क्या हुआ, बसा हुआ शहर है, सेटल है, इसको हम लोग कह देंगे सेटल्ड कम्युनिटीज, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने चैप्टर का शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में 4-5 पॉइंट लिखा हुआ है, उसके बारे में पहले हम लोग बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, ओवर द सेंचुरीज इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैड टेकन प्लेस। बिल्कुल सही बात है। मतलब हर सेंचुरी में ऐसा देखा गया है, हर सेंचुरी यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझो कि समय के साथ लगातार हर चीज़ों में डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पॉलिटिकल का मतलब हुआ पहले हम लोग अलग अलग रहते थे, समय के साथ क्या हुआ, सब लोग आपस में मिलजुल के रहने लगे। पहले एक आदमी का घर यहाँ था तो दूसरे आदमी का घर उससे 2 किलोमीटर दूर हुआ करता था। बहुत पहले के बारे में हम लोग यदि बात करें तो ऐसा हुआ करता था, ठीक ना। तो आज क्या हुआ है, आज हर घर आपको घर के बगल में दिख जाता है कि नहीं। मतलब जहाँ पहले लोग अलग अलग रहा करते थे, अब लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। तो ये हमारा पॉलिटिकल बदलाव हो गया। सोशल बदलाव का हुआ सोसाइटी में आप देखो, जहाँ पहले लोग केवल अपने से मतलब रखते थे, आज हर कोई एक दूसरे से मतलब रखता है, किसी को किसी का भी ज़रूरत पड़ जाता है कि नहीं। ये हो गया हमारा। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब हो गया हमारा जो कंट्री है वो पैसे के रूप में भी बहुत आगे बढ़ा है। ओवरऑल यहाँ पे कहा ये आपको जा रहा है
कि समय के साथ हर चीज़ों में तरक्की होता रहता है, ठीक ना। आगे, बट सोशल चेंज वॉज नॉट द सेम एवरीवेयर। लेकिन एक बात बताइए, सोशल चेंज का मतलब हो गया कि हर प्रकार के जगह पे एक ही प्रकार का बदलाव आपको हमेशा देखने को मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। कोई कंट्री होता है जो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है, कोई कंट्री होता है जो बहुत पीछे रह जाता है डेवलपमेंट के मायने में, यानी कि तरक्की के मायने में, है कि नहीं? ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी वॉज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ना। मतलब कि हमारे इंडिया का ही बात हो रहा है, यहाँ पे इंडिया के आसपास जो जगह है उसके बारे में भी बात हो रहा है। यहाँ पे पहले सिस्टम कैसे चलता था? यहाँ पे सिस्टम पहले चलता था वर्ण के हिसाब से। वर्ण का मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो सबसे टॉप पे रहता था, उससे कम पावरफुल उससे नीचे, उससे कम पावरफुल उससे भी नीचे। मतलब जो पहले बहुत पावरफुल होता था, जो बहुत ताकतवर होता था, वही सबके ऊपर अपना हुक्म चलाता था। मतलब सभी के ऊपर वो अपना हुक्म चलाता था, वही राज करता था। पहले ऐसा चलता था। दीज रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स एंड वेर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम्स। और ये रूल करने का पहले काम किसका हुआ करता होगा? जरा आप इमेजिन करो, अपर कास्ट के लोगों का। अपर कास्ट का मतलब हो गया ब्राह्मण्स लोगों का, ठीक ना। तो पहले के टाइम पे हमारे इंडिया में ऐसा चलता था कि जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो बहुत ज़्यादा अपर कास्ट का आदमी है, ऊंचे जात का आदमी है, वही सभी के ऊपर अपना हुक्म चलाता था, वही सभी के ऊपर अपना रूल करता था। और वो लोग एक्चुअली भी होते कौन थे? ब्राह्मण्स होते थे। कौन होते थे? ब्राह्मण्स, ठीक है। आगे, और वही बड़े बड़े राज्य को अपने कब्जे में लेके लोगों के ऊपर हुक्म वगैरह चलाते रहते थे। आगे, द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज्ड। इससे क्या हुआ? हाई और लो, यानी कि जो अपर कास्ट है और जो लोअर कास्ट है, इसके बीच में दूरी बढ़ता चला गया। अपर कास्ट कभी भी लोअर कास्ट को अपने आसपास में बैठने के लिए नहीं देते थे। तो अपर कास्ट ऑलरेडी अमीर था, पावरफुल था, तो वो और बढ़िया होता चला गया। और लोअर कास्ट बहुत नीचे था, उनको आगे बढ़ने का उतना मौका नहीं मिला, तो वो और नीचे चला गया, ठीक है। तो अपर कास्ट अपर बनता चला गया और लोअर कास्ट लोअर बनता चला गया। और उसके बाद यहाँ पे रिच एंड पुअर, यानी कि अमीर अमीर होता चला गया और गरीब गरीब होता चला गया। बेसिकली यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताया जा रहा है? इंट्रोडक्शन में ये बताया जा रहा है कि समय के साथ अलग अलग प्रकार के चीज़ों में तरक्की भी हुआ है। तरक्की मतलब डेवलपमेंट भी हुआ है। समय के साथ अलग अलग प्रकार के लोगों ने रूल किया, है ना। जो पावरफुल थे, जो हाई कास्ट के लोग थे, उन्होंने रूल किया, और जो लोअर कास्ट के लोग थे वो कभी भी रूल नहीं कर पाए। इससे क्या हुआ? अमीर और अमीर होता चला गया, गरीब और गरीब होता चला गया, अपर कास्ट और अपर कास्ट होता चला गया, लोअर कास्ट और लोअर होता चला गया। इस तरीके का समस्या पहले देखने को मिलता था। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आइए हम लोग बात करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, अपने चैप्टर का अपना सबसे फर्स्ट टॉपिक है बियॉन्ड बिग सिटीज, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में। मतलब यहाँ पे इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइबल सोसाइटीज़। ट्राइबल सोसाइटीज़ का मतलब होता है बेसिकली आदिवासी लोगों के जीवन के बारे में बात करना। आखिर वो कहाँ पे रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब कुछ हम लोग बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ पहला हमारा ट्राइबल्स का डेफिनेशन यहाँ पे है। ट्राइबल्स आर पीपल हु डू नॉट फॉलो नॉर्म्स लेड डाउन बाई सोसाइटी। मतलब हमारे आसपास के जो समाज है, हमारा जो सोसाइटी है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हमारे सोसाइटी का ना अलग नियम कानून होता है कि नहीं। मतलब जिस भी सोसाइटी में आप रहते हो उस सोसाइटी का अपना एक नियम होता है, कानून होता है कि नहीं। तो इन सभी प्रकार के नियम कानून को ट्राइबल्स लोग, आदिवासी लोग बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई नियम कानून नहीं होता है, उनका अलग ही वहाँ पे सिस्टम चलता है। समझना आप इस बात को जरा ध्यान से। जो ट्राइबल लोग होते हैं, यानी कि जो आदिवासी लोग होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वो किसी के नियम कानून को उतना नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनका खुद का नियम कानून चलता है अपने जंगलों में, उनके जंगलों में, ठीक ना। तो जो बेसिकली जंगलों में रहते हैं, उनका जीवन यापन सब कुछ जंगलों से चलता है ना। उनका परिवार ही पूरा जंगलों में बसा रहता है। उस प्रकार के व्यक्ति को हम लोग ट्राइबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ट्राइबल्स। आगे
उसका अलग ही नियम कानून होता है अपना, सब कुछ जीवन जीने का तरीका भी उनका अलग ही होता है। मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन्ड देयर लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, मतलब बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप हमारे इंडिया में ऐसे हैं, मतलब बहुत सारे आदिवासी ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनका पूरा घर परिवार ही किससे चल रहा है बताओ? एग्रीकल्चर से चल रहा है। एग्रीकल्चर मतलब जंगलों से चल रहा है। जंगलों से वो लोग फल को, सब्जी को, लकड़ी को इकट्ठा करके लाते हैं और शहरों में जाके बेचते हैं। तो जंगलों से ही बेसिकली उनका जीवन पूरी तरीके से चलता है। अदर्स वेयर हंटर गैदरर्स और हर्डर्स, और कुछ आदिवासी लोग जो है हंटर गैदरर भी होते हैं। हंटर गैदरर का मतलब होता है कुछ आदिवासी लोगों का जो जीवन है वो दूसरे जानवरों को मारते हैं, उसको खाते हैं, या फिर उसके मीट को मार्केट में जाके बेचते हैं, उसको प्रॉफिट मिलता है, तब उसका घर परिवार चलता है। तो इस प्रकार के भी आदिवासी लोग हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। और कुछ आदिवासी लोग ऐसे हैं जो हर्डर होते हैं। हर्डर का मतलब होता है उनके पास कोई जानवर होता है, वो जानवरों को ही जंगल में रखते हैं, जंगलों में चराते हैं, और जब जानवरों का संख्या बढ़ जाता है तो वो मार्केट में जाकर जानवरों को बेच के पैसा कमा लेते हैं। तो इस तरीके से आदिवासी लोगों का जीवन, ट्राइबल लोगों का जीवन चलता है। ठीक है, आगे। दे मेक फुल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया इन विच दे लिव्ड, मतलब आदिवासी लोग जहाँ पे भी रहते हैं, एक्चुअली में ज़्यादातर ये लोग रहते हैं कहाँ पे हैं? जंगलों में रहते हैं। तो ये लोग जंगलों में जहाँ पे रहते हैं उस जंगल का पूरी तरीके से इस्तेमाल ये लोग करते हैं। जंगलों के लकड़ी को इकट्ठा करना, जंगलों के फल को इकट्ठा को तो करके मार्केट में बेचना, जंगलों के सब्जियों को इकट्ठा करके मार्केट में बेचना, मतलब कि जंगलों का जितना सही तरीके से इस्तेमाल हो सकता है ये लोग इस्तेमाल करते हैं, मार्केट में बेच के और पैसा कमा के अपना घर परिवार चलाते हैं। ओवरऑल यदि एक लाइन में कहना हो तो आप ये कह सकते हैं कि इन लोगों का पूरा जीवन ही जंगलों पे टिका हुआ रहता है। और ये लोग नेचुरल रिसोर्स यानी कि जंगलों का ये लोग बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जंगलों का ये लोग केवल इस्तेमाल करते हैं, जंगलों को नुकसान ये लोग बिल्कुल भी नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि जंगल इनके लिए क्या है? इनका घर है। और कोई भी अपने घर को नुकसान पहुंचाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कभी आप देखना, आदिवासी लोग जो होते हैं ना, वो जंगलों का पूजा करते हैं, पानी का पूजा करते हैं, आग का पूजा करते हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता है यदि हम आज जंगल को नुकसान पहुंचाएंगे तो जंगल बाद में नहीं रहेगा, और जंगल नहीं रहने का मतलब है कि हमारा घर ही एक तरीके से उजड़ गया है कि नहीं। तो ये लोगों का जीवन पूरी तरीके से जंगलों पे टिका रहता है। ये लोग जंगलों को जंगल नहीं मानते हैं, लोग जंगलों को अपना घर मानते हैं, क्योंकि इनका सब कुछ जंगलों पे टिका रहता है। तो ये लोग जितना जंगलों का इस्तेमाल करते हैं उतना जंगलों का ये लोग हिफाजत भी करते हैं, यानी कि जितना ही जंगलों का ये लोग देख रेख भी करते हैं। आगे, सम ट्राइब्स वेयर नोमैडिक एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कुछ ट्राइब्स ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ आदिवासी लोग ऐसे होते हैं जो एक ही जंगल में रहते हैं हमेशा, लेकिन कुछ ऐसे भी आदिवासी लोग होते हैं जो हमेशा जंगल को चेंज करते रहते हैं। मतलब आज इस जंगल में हैं तो 2 साल के बाद उस जंगल में चले गए, फिर 2 साल के बाद किसी और जंगल में चले गए रहने के लिए। तो कुछ कुछ आदिवासी लोग ऐसे होते हैं जो अपने परिवार के साथ, अपने जानवरों के साथ जंगलों को क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। आगे, अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल्ड लैंड एंड pastures and divided these amongst households according to its own rules। अब जहाँ पे भी आदिवासी लोग जाके रहते हैं जंगलों में, वो लोग क्या करते हैं? जंगलों को अपने हिसाब से बांट लेते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज करो कि 20 परिवार यानी कि 20 फैमिली आदिवासी के क्या हुए, एक जंगल से निकल के दूसरे जंगल में चले गए। समझना इसको ज़रा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए एक जंगल में 20 फैमिली रहते हैं, एक जंगल में 20 फैमिली रहते हैं, मतलब एक जंगल में 20 आदिवासी लोग रहते हैं अपने परिवारों के साथ। अब उन लोगों ने क्या डिसाइड किया? इस जंगल को छोड़ के हम दूसरे जंगल में जाते हैं। तो जब वो दूसरे जंगल में जाएंगे ना, तो उस जंगल को ये लोग क्या कर लेते हैं? अपने हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं कि भैया यहाँ से यहाँ मेरा एरिया, यहाँ से यहाँ तुम्हारा एरिया, यहाँ से यहाँ तुम्हारा एरिया, यहाँ से यहाँ तुम्हारा एरिया। इस तरीके से लोग डिवाइड कर लेते हैं और अपना ही नियम कानून वो लोग बना के उस तरीके से अपने जंगलों को इस्तेमाल करते हैं। ठीक ना? मतलब हर कोई अपने में ही जंगल को क्या कर लेता है? बांट लेता है। इससे लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता, इससे जंगलों का गलत तरीके से इस्तेमाल भी नहीं होता, चोरी चपाटी भी नहीं होता। तो ये लोग आराम से वहाँ पे खुशहाली का जीवन अपना जीते हैं पूरी तरीके से। मतलब अपना लैंड ये लोग डिवाइड कर लेते हैं। अब आप अपने उस लैंड में कुछ भी करो,
जानवरों को चराओ, आप फल तोड़ लो, सब्जी तोड़ लो, या फिर उसमें अपना घर बना लो, कुछ भी कर लो, इस प्रकार से अपना ये लोग सिस्टम चलाते हैं। ट्राइब्स यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट्स एंड प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच। आदिवासी लोग ज़्यादातर वैसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे एक आदमी के लिए पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, लोग कहाँ पे रहते हैं ज़्यादातर देखेंगे ये लोग रहता है जंगलों में, हिल्स में, हिल्स का मतलब हो गया पहाड़ों पे रहते हैं, डेजर्ट्स में रहते हैं, बालू वाले इलाके में रहते हैं, और ऐसे जगह पे रहते हैं जानबूझ के जहाँ पे आम आदमी जा ही नहीं सकता है। मतलब इन लोगों का ना उन लोगों से बहुत नफरत होता है जो समाज के साथ, जो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ खिलवाड़ करते हैं। मतलब हम लोग क्या है, हम लोग जंगलों को काट देते हैं, हम लोग जंगलों का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो लोग कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। उन लोगों के लिए जंगल उनका घर होता है। तो ये लोग जानबूझ के बहुत दूर में रहते हैं, ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ कोई भी इनके जंगलों को नुकसान ना पहुँचा सके। लोग वहाँ पे पहुँचेगा तब तो उसके जंगलों को नुकसान पहुँचाएगा। और ये जानबूझ के रहते हैं पहाड़ों पे। पहाड़ पे कौन जाएगा रहने के लिए भाई? नॉर्मल आदमी कोई जाएगा रहने के लिए? नहीं जाएगा। इसलिए इन लोगों को वैसा जगह पसंद आता है जहाँ पे जल्दी एक नॉर्मल ह्यूमन बींग नहीं जा सकता है। समझ रही है बात? ये लोग इसीलिए थोड़ा खतरनाक जगह पे रहते हैं। आगे इन लोगों के लिए आदत होता है, हम लोग वहाँ पे नहीं रह सकते हैं। Sometimes they clashed with the more powerful caste based societies। कई बार क्या होता है, आदिवासी लोगों को इंडिया में ना लोअर कास्ट के कैटेगरी में रखा गया है, ठीक ना। तो कई बार क्या होता है कि जो अपर कास्ट के लोग होते हैं इनके साथ भेदभाव कर देते हैं कास्ट को लेकर, कि तुम आदिवासी हो, तुमको कुछ नहीं पता, तुम इसके लायक हो, वैसे लायक हो, इस प्रकार के हो, उस प्रकार के हो। मतलब अलग अलग प्रकार के चीज़ों को बोल के, शो करके उसको नीचा दिखाया जाता है। अब भाई ऑब्वियस ही बात है, आप किसी को नीचा दिखाओगे तो वो चुप तो रहेगा ही नहीं, तो वो भी बदले में लड़ाई पीट करते हैं, है ना। तो इस प्रकार का लड़ाई झगड़ा भी कई बार देखने को मिला है। मतलब आदिवासी के बीच में और एक अपर कास्ट के बीच में लड़ाई झगड़ा भी होता रहता है, ठीक ना। आगे आदिवासी लोग बोलते हैं कि जंगलों को नुकसान हम पहुंचाने नहीं देंगे, और हम लोग बोलते हैं कि नहीं, जंगलों का हम इस्तेमाल तो करेंगे अपने हिसाब से। इसी में क्या हो जाता है, दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, ठीक ना। तो ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है। The tribes retained their freedom and preserved their separate culture। मतलब आदिवासी लोगों का पूरा जो जीवन है ना, आप देखोगे हमारे जीवन से बिल्कुल अलग होता है। मतलब हम लोगों का जो जीवन है, सुबह उठना है, फ्रेश होना है, स्कूल जाना है, स्कूल से आके ट्यूशन जाना है या फिर कोचिंग जाना है ना, फिर रात में होमवर्क बनाना है, याद करना है, फिर सो जाना है, ये हम लोग का रूटीन होता है। उन लोगों का रूटीन ऐसा नहीं है, उन लोगों का रूटीन पूरी तरीके से अलग होता है। यानी कि उन लोगों का जो जीवन है, जीने का जो तरीका है उनका, वो बिल्कुल अलग होता है। और उनका कल्चर भी आप देखोगे, कल्चर मतलब उनका थोड़ा सा भाषा अलग होगा, उनका कपड़ा भी पहनने का तरीका अलग होता है, उसका रहने का तरीका अलग होता है, उसका खाना भी अलग होता है, उसका घर अलग होता है, सब कुछ उसका बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेगा। मतलब उनका रिटेन देयर फ्रीडम का मतलब हो गया कि वो लोग अपने चीज़ों से बहुत प्यार करते हैं। वो लोग, समझ रही है बात? वो लोग कभी भी अपने कल्चर को, अपने रीति रिवाज को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उन सब चीज़ों से ये लोग बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए आप कभी भी, आपको मौका मिले आदिवासी के इलाके में जाने का, मतलब किसी ऐसे जंगल में जाने का यदि आपको मौका मिले जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, तो वहाँ पे देखना उनका म्यूजिक अलग होता है, उनका डांस अलग होता है सबसे, उनका कपड़ा अलग होता है, उनका खाना अलग होता है, उनका भाषा अलग होता है, उनका सब कुछ अलग होता है, यहाँ तक उनका गॉड भी अलग होता है। जनरली हम लोग जंगल को नहीं पूजते हैं, पानी को नहीं पूजते हैं, हम लोग आग को नहीं पूजते हैं, लेकिन वो लोग इन सब का क्या करते हैं, पूजा करते हैं। सोचो, ज़मीन का पूजा करते हैं वो लोग, क्योंकि उनके लिए वो क्या है, वो घर है। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। समझ में आए सबको? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हु वेयर ट्राइबल पीपल। अब ये ट्राइबल पीपल होते कौन है ना, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपने अगले वाले क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।